अगर आप भी प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हो और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही ज़रूरी टिप्स के बारे में, जो कि आपको नेचुरली और जल्दी प्रेग्नेंट होने में मदद कर सकती है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज़ मदरहुड जर्नल। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको आपके फर्टाइल विंडो के बारे में पता होना चाहिए। आपकी पीरियड की साइकिल की लेंथ कितने दिनों की है। अब ज़रूरी नहीं कि हर महिला को उनके पीरियड के 14th डे पे ही ओव्यूलेशन होगा। आपको ओव्यूलेशन कब होगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी साइकिल की लेंथ कितने दिनों की है। साइकिल की लेंथ आप कैसे चेक करोगे, तो जो आपको पीरियड का फर्स्ट डे होता है, इस मंथ जब भी आपको पीरियड स्टार्ट होंगे, जो आपका फर्स्ट डे होगा, नेक्स्ट मंथ जब आपको पीरियड स्टार्ट होंगे, उस मंथ जब आपका फर्स्ट डे होगा, उन दोनों तारीखों के बीच में कितने दिनों का गैप है, ये आपकी साइकिल है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको 5th जनवरी को पीरियड स्टार्ट हुआ। अब फ़रवरी में अगर आपको 4th फ़रवरी को पीरियड स्टार्ट होता है, इन दोनों तारीखों के बीच में 30 दिन का गैप है, तो इसका मतलब है कि आपकी साइकिल 30 डेज़ की है। अब मान लीजिए कि आपको 2nd फ़रवरी को पीरियड स्टार्ट हुआ, मतलब कि आपकी साइकिल 28 दिन की है। अब मान लीजिए कि आपको 6th फ़रवरी को पीरियड स्टार्ट हुआ, मतलब कि आपकी साइकिल 32 डेज़ की है। साइकिल जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे फिर आप ओव्यूलेशन चेक कर पाओगे। ओव्यूलेशन कब होता है, तो जब नेक्स्ट मंथ आपको पीरियड स्टार्ट होंगे, उससे 14 दिन पहले आपको ओव्यूलेशन होगा। जैसे कि अगर 28 दिन की साइकिल है तो 14 दिन के आसपास, 30 दिन की साइकिल है तो 16 दिन के आसपास, और 32 दिन की अगर साइकिल है तो 18 दिन के आसपास, पीरियड के 18 दिन के आसपास ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो ओव्यूलेशन होता है, मतलब जब एग रिलीज़ होता है, जब बीज रिलीज़ होता है, ये जो एग होता है, ये आपकी बॉडी में सिर्फ़ 12 से 24 घंटों के लिए सर्वाइव कर सकता है। इस दौरान अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं होंगे, तो फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब ये जो स्पर्म होते हैं, ये आपकी बॉडी में 4 से 5 दिन के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। तो आपको फिज़िकल रिलेशन कब रखना है? तो जो भी आपके ओव्यूलेशन का डे होता है, उससे 4-5 दिन पहले से लेकर ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद तक आप फिज़िकल रिलेशन बना सकते हो। रेगुलरली भी बना सकते हो या अल्टरनेट डे पे भी बना सकते हैं। इस दौरान अगर आप अनप्रोटेक्टेड फिज़िकल रिलेशन रखते हो, तो आप प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस दौरान आपको फिज़िकल रिलेशन बनाना है, और रिलेशन बनाने के बाद आपको 5 से 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए लेटे रहना है। तुरंत से अगर आप खड़े होकर के वॉशरूम जाते हो, तो कई बार तुरंत से खड़े होने की वजह से ग्रेविटी के कारण स्पर्म बाहर आ सकते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। आप फिज़िकल रिलेशन के बाद थोड़े टाइम के लिए लेटे रहो। इससे स्पर्म को अंदर मूव होने में थोड़ी-सी मदद मिलती है। इसके अलावा आपको आपकी डाइट के ऊपर भी ज़रूर से ध्यान देना है। आपको आपकी डाइट में हरे पत्तेदार सब्जियाँ, फल ज़रूर से इंक्लूड करने हैं। फल में आपको पपीता और पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जो पपीता और पाइनएप्पल होता है, उसमें कुछ ऐसे नेचुरल एंजाइम होते हैं जो कि आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाने में मदद करते हैं, तो कई बार उससे मिसकैरेज भी हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी, और जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हो, उस दौरान भी आपको पपीता, पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए। बाकी सारे फल, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पालक, सारी सब्ज़ी आप ज़रूर से आपको आपकी डाइट में इंक्लूड करने हैं, क्योंकि इसमें विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि आपको प्रेग्नेंट होने में मदद कर सकते हैं। बीन्स, नट्स, ये सारी चीज़ें आपको खानी है, आपको पानी अच्छे से पीना है, और बहुत ज़्यादा घी या बहुत ज़्यादा तेल या फिर जो पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड होते हैं, वो आपको नहीं खाना है, क्योंकि जंक फूड जो होते हैं, उससे कई बार आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी फिर आपको प्रेगनेंसी में परेशानी हो सकती है। प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन्स का बैलेंस होना ज़रूरी है। तो जंक फूड आपको अवॉइड करने हैं, घर की बनी हेल्दी चीज़ें आपको आपकी डाइट में इंक्लूड करने हैं। इसके अलावा भी आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो काम रहना है, योगा एक्सरसाइज़ ज़रूर से करें। योगा एक्सरसाइज़ करने से भी हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, और एक्सरसाइज़ करने के भी कुछ एक रूल्स होते हैं, जैसे कि पीरियड के
बाद के जो पहले 14 दिन होते हैं उसमें अगर आप कार्डियो करते हो या वेट लिफ्ट करते हो तो कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन बाद के जो ओव्यूलेशन के बाद का जो टाइम होता है, इम्प्लांटेशन का जब टाइम होता है, उस दौरान अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो या बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हो, तो कई बार इसकी वजह से भी इम्प्लांटेशन में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग या फिर ज़्यादा कार्डियो नहीं करना चाहिए। नॉर्मली वॉक वगैरह तो आप ज़रूर से कर सकते हो। वॉक करने से हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं और नॉर्मल जो एक्सरसाइज़ होती है, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ होती है, वो आप ज़रूर से करें। योगा आप ज़रूर से करें, इससे भी हॉर्मोन्स बैलेंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ों से प्रेग्नेंट होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। इसके अलावा भी आप प्रीनेटल विटामिन्स भी ले सकते हैं, फॉलिक एसिड, विटामिन बी12। ये लेने से क्या होता है कि जो बेबी में जो जन्मजात विकृतियाँ आने के चांसेस होते हैं, वो भी एकदम कम हो जाते हैं और प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपको स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। स्मोकिंग करने से भी एग की क्वालिटी भी खराब हो सकती है, स्पर्म की क्वालिटी भी खराब हो सकती है, स्पर्म की काउंट भी खराब हो सकती है, कम हो सकती है। तो स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, पैसिव स्मोकिंग भी नहीं करनी है, जैसे कि कोई और भी अगर आपके सामने स्मोकिंग कर रहा है, तो भी आपको दूर हो जाना है क्योंकि इससे फिर आपको नुकसान हो सकता है। अल्कोहल का सेवन कम से कम करना है, अवॉइड करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड इसके अलावा आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि आपको नेचुरली कब तक ट्राई करना है। तो जैसे कि अगर आपकी एज 30 से कम है, तो 1 साल के लिए आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। 1 साल तक अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हो और उसके बाद भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आपको ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि आजकल तो बहुत एडवांस इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, आप ज़रूर से उसके लिए जा सकते हैं। और अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है, तो 6 महीने के लिए आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। 6 महीने तक अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हो और उसके बाद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि जैसे-जैसे एज आगे बढ़ती है फिर प्रेगनेंसी होने के चांसेस धीरे-धीरे कम होते जाते हैं। एग की क्वालिटी कम होती जाएगी, स्पर्म की क्वालिटी कम होती जाएगी। तो 30 से अगर ज़्यादा है, तो 6 महीने के लिए आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। उसके बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।